हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं काफी बेहतर हो गए। जैसा कि जान रहे हो, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी का एक मैंने बहुत ही सुंदर पार्ट लेके आया है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। सर क्लास 9 में भी मैंने जो है सर मीन पढ़ा, बिल्कुल उसी के जस्ट लाइक जो है कुछ इसमें बातें एडजस्ट की जाएगी, उन्हीं के जैसे कुछ बातें इसमें सिखाई जाएगी, है ना। ये नॉर्मल जो है इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आपके बीच किए जाएंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देर न करते हैं प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस चालू करते हैं हम लोग एक सुंदर सा टॉपिक अर्थमेटिक मीन। नॉर्मल जो अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब हो गया कि हम समझते हैं कि दो नंबर्स के बीच कौन से नंबर्स एडजस्ट करने वाले, यानी दो नंबर के बिटवीन में जो है कौन सा नंबर इजीली एडजस्ट करेगा। तो उसका निकालने का तरीका होता है दोनों नंबर का सम डिवाइड बाई 2। तो 4 और 2 हो जाएगा 6/2, यानी पता चला इन दोनों के बीच में कितना है 3। इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से और इसको बोलते हैं बी। तो इसका ऑलवेज अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a + b/2। और कई सारे नंबर्स के जो है इंडिविजुअल फॉर्म में रहेंगे, उनको निकालने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कैसे, आइए तो इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या कहता है नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच अगर अर्थमेटिक निकालना हो तो क्या करना है, कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। इफ ए एंड बी, मान लीजिए कोई संख्या ए है और एक संख्या क्या है बी। इफ ए एंड बी आर इन एपी, है ना। मान लीजिए एक यहां पर एक कैपिटल ए जो है, ये तीन नंबर्स जो है एपी में है, कहता आर इन एपी, एपी में। वी से दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन। ए को जो है बच्चा हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो ए है ये हमारा जो है कहलाएगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एंड इट इज एब्रिविएट एज ए एम। इसे जो है हम लोग एब्रिविएटेड यानी कि डिनोट यानी लिखते हैं, वो किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, ए एम के फॉर्म में लिखते हैं। तो नॉर्मल कहानी यही है कि कोई नंबर ए और बी और इसके बीच वाले नंबर्स को जो है हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। क्या बोलेंगे, नंबर। कोई भी टू नंबर के मिडिल फॉर्म में यानी बिटवीन में जो बीच में जो नंबर्स होता है बच्चा, उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। निकालने का क्या तरीका हो सकता है उसको नॉर्मल, इसके लिए अभी मैंने बताया कि उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a + ab। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन का। किस केस में, a बीच वाले नंबर को a माना है और b इस केस में, है ना। कहता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो 1/2 a + b, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और बहुत सारे केस में हो सकते हैं बच्चा। ये आपका 3 नंबर अगर AP में रह जाए उसी तरह से, है ना। अगर 3 नंबर में रह जाए तो उसको नॉर्मली क्या मानेंगे, a - d, a + d। इसके बाद क्या है, a - 3d। यहां पर थोड़ा सा जो है ना, यहां पर ये आपका हो जाएगा d प्लस में, थोड़ा सा एडिटर मोहर का गलती है, a - d होगा, d होगा बट जो होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। d होगा लेकिन ये कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से a - 2d, a + 2d, और यहाँ हो गया ये आपका फिर से इसमें भी a - d हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये आपका हो जाएगा a - 2d, यहाँ हो जाएगा a - d, यहाँ हो जाएगा a + d, और यहाँ पर हो जाएगा a + 2d। ये हो जाएगा बच्चा 5 नंबर्स, और बीच वाले में एक हो जाएगा a। चूंकि 5 नंबर्स का है तो बीच में एक हो जाएगा a। इवन के लिए अलग कैसे, ऑड के लिए अलग कैसे। इवन में क्या है, एक मान लो a, उसके बाद a + d, a - d, a + 2d, a - 2d, a + 3d, a - 3d, इस तरह से करके आप चल सकते हैं। इसमें क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑड नंबर रह जाएगा, इवन नंबर रह जाएगा, ये ऑड के लिए मैं देता हूं, इवन के लिए अगर रह जाएगा बच्चा तो इसी का केस चलेगा इस तरह से, और फिर अगर ऑड है तो इस तरह से केस उसमें चलने जैसा है। नॉर्मल है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला इजी है। इस पर आइए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि और आसानी से आप क्वेश्चंस को समझ सके। नॉर्मल क्या कहता है, फाइंड ए एम, अर्थमेटिक मीन निकालना बिटवीन 13 और 19 का। तो इसको हम बोल देंगे a और इसको मान लेंगे b, यानी a + b/2, यानी कि 13 + 19/2, यानी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 32/2, यानी कट गया बाबू, तो ये हमारा आ गया 16। अर्थमेटिक मीन जो हो गया
वो इसका कितना हो गया बच्चा 16 हो गया। उसी तरह से इसमें इसको a बोल देंगे, इसको b बोल देंगे, यानी नॉर्मल अगर कहा जाए तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई कितना हो जाएगा 2, कैंसल a प्लस ए 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसल, यानी अर्थमेटिक मीन के जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा a हो जाएगी। ये तो नॉर्मल डिस्कस हो गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आपको कुछ अब इस तरह से मिलेंगे। देखिए क्या कहता है यहां से अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहता इफ नंबर्स 2n-1, 3n+2, 6n-1 आर इन एपी में है तो इसे हम a1 बोलेंगे, a2 बोलेंगे और a3 बोलेंगे। ये एपी में है। फाइंड n एंड हेंस दिस नंबर्स। अगर इस तरह से अगर आपको n निकालने बोले तो नॉर्मल आप कुछ नहीं कीजिए, d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1 और फिर d की वैल्यू हो जाएगी a3 माइनस a2। क्योंकि दोनों d कॉमन डिफरेंस है तो d बराबर हम d लिख सकते हैं, दोनों का d इक्वल होगा और फॉर्मूला आ जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, जो कि इजी है। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3n+2, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n-1, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6n-1, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3n+2। अब यहां हो जाएगा 3n+2 माइनस 2n+1 इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n-2, यानी कहने का मतलब हो गया 3n में 2n घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चा n, 2+1 कितना हो जाएगा 3, 6n में 3n घटा दिए कितना हो जाएगा 3n और ये कितना हो जाएगा -3। यानी कहने का मतलब है कि ये माइनस उधर जाके प्लस और वो प्लस इधर आके माइनस, यानी कि 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा 3n-n, यानी कहा जाए तो 6 इक्वल टू हो गया 2n, यानी कट के आगे आंसर n बराबर 3। और क्या कहता है n की वैल्यू तो निकालनी और दिस नंबर्स भी पता करने हैं, यानी a1 की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 2n-1। अगर देखा जाए तो 2 × 3 - 1, यानी 2 3 जा 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। a2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 3n+2, यानी कहने का मतलब 3 × 3 + 2, यानी 3 3 जा 9, 2 कितना हो गया 11। उसके बाद 6n-1 है, a3 की वैल्यू निकालनी है 6n-1, यानी कहने का मतलब हो गया 6 × 3 - 1, यानी यहाँ भी रिजल्ट हो जाएगा 17। तो 5, 11 और 17 जो है ये दीज आर नंबर्स, यानी 5, 11 और 17 दीज आर नंबर्स इन एपी, और n का वैल्यू कितना हो गया 3। इसी टाइप के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी मैं 2-3 इस पर आपको करवाऊंगा जो कि काफी इजी आपके लिए अवेलेबल होगा। नॉर्मल फिर से डिटरमाइन, यानी क्या निकालना है बच्चा k निकालना है, क्या करना है k निकालना है ना। ये आपका हो गया a1, ये आपका हो गया a2 और ये आपका हो गया a3, है ना। ये इस तरह से इसको मानना है, उसी तरह से जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने वर्क किया है एकदम सेम डेट ऑफ वर्क इसमें भी करेंगे, जिस तरह से इसको बनाया है एकदम सेम प्रैक्टिस इसमें करना है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप जो है आप काफी नजदीक आ चुका है 2024 का एग्जामिनेशन जो है, उसके लिए आप हम लोग से जुड़े रहिए, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ, बहुत सारे अभी मैं इस पे बैचेज अप्लाई करने वाला हूँ, है ना, बहुत सारे बैचेज लाने वाला हूँ मैं अभी। ऑब्जेक्टिव्स के बैचेज आएंगे, है ना, स्पेशल तैयारी के बैचेज में लाऊंगा, आप लोगों को 10th की तैयारी स्पेशल केस में मैं कराऊंगा, है ना। काफ़ी इस पर मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो अपना चैनल आपका चैनल है, अपना प्यार आपके चैनल पर मिलता रही चाहिए मैथ्सी पे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है a1 और a2, उसी तरह से फिर d1 की जो वैल्यू d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1 और फिर d की जो वैल्यू हो जाएगी a3 माइनस a2, यानी d की वैल्यू होगी d के बराबर। यानी देखा जाए तो a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के क्या है बराबर है। a2 की वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा 4k माइनस 6 और a1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3k माइनस 2। a3 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा k प्लस 2 और a2 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4k माइनस 6। यानी कहने का मतलब हो गया 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। यानी देखा जाए तो 4k में 3k चला जाएगा तो कितना होगा k, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू वहाँ भी देखा जाए तो माइनस 3k प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी कहा जाए तो ये फिर माइनस इधर आके प्लस, माइनस उधर जाके प्लस, यानी 4k इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 12, यानी ये भी कट के आ गया k बराबर कितना 3। नॉर्मल है, माइनस इधर आके प्लस,
माइनस उधर जाके प्लस, k की वैल्यू हो गई 3। अब फिर इसमें कहता है AP निकालना, तो AP निकालना है तो A1 की वैल्यू फिर से वही 3k माइनस 2, सेम पैटर्न पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम, सिर्फ डाटा चेंज, यानी 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 9 2 कितना हो गया 7। A2 का वैल्यू कितना 4k माइनस 6 ठीक है, तो यहां हो गया 4 इंटू 3 माइनस 6, यानी 4 3 जा 12, 12 में 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद कितना हो गया k प्लस 2, यानी A3 की जो वैल्यू होगी k प्लस 2, यानी हो गया k की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा 3 और प्लस 2, यानी 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कहने का मतलब 6 7 6 और 5 ये सब जो नंबर्स हैं वो किस में है बच्चा AP में है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, काफी इजी है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, देखिए। फिर इसमें भी कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, फिर वही सेम केस A1 A2 A3, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर का रिजल्ट खतरनाक हो सकता है। A1 A2 A3 नॉर्मल, चूंकि पहले ही कह दिया कि ये दीज आर इन AP में है तो भैया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और दोनों का हम जानते हैं डिफरेंस जो है बराबर होगा, D इक्वल टू डी। अब कैसे D इक्वल टू डी, तो A2 माइनस A1 का जो कॉमन डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस तो A3 माइनस A2 का होगा, है ना। अब A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4x माइनस 1, A1 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 2, और A3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x प्लस 2, और A2 की जो वैल्यू हो जाएगी हो गया 4x माइनस 1। अब नॉर्मल यहाँ देखा जाए तो 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1, यानी कहा जाए तो 4x में 5x का माइनस कर देंगे तो माइनस 6, और माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3, यानी कहा जाए तो माइनस x प्लस 3x इक्वल टू 3 प्लस 3, यानी कहा जाए तो 2x बराबर 6, यानी कैंसिल होकर बच्चा x की वैल्यू यहाँ भी हमें 3 ही मिल रही है। अब नंबर्स निकालने हैं, चूंकि कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज द नंबर ऑफ इतना इतना आर इन AP, तो ठीक है x की वैल्यू निकल गया। अब चाहें तो A1 भी निकाल सकते हैं 5x प्लस 2 से, तो कैसे हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 2 17। A2 निकालना है 4x माइनस 1, यानी 4 इंटू 3 माइनस 1, 4 3 जा 12 और 1 11। A3 निकालनी है x प्लस 2, यानी कहने का मतलब हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो इस तरह से 17 11 और 5 जो है दीज आर इन AP। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा, इसी तरह का तो पीछे वाले जो क्वेश्चन है इसी तरह के सेम पैटर्न आपको अपने बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अलग टाइप अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। दिखाना है कि A1 A2 A3 जो है AP में है कि नहीं। अब AP में है कि नहीं ये पता कैसे लग सकता है, अब शुरू से ही मैं बता रहा हूं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट वीडियो में अगर चला जाए तो मैंने बताया AP को जज करने का, AP को चेक करने का जो मेथड है नॉर्मल क्या है कि चेक कर लो कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो A2 माइनस A1 लगेगा, और उसका निकालने जाएंगे तो A3 माइनस A2 लगेगा। तो D को रख के देख लेते, अगर दोनों का D इक्वल आया तो दीज आर इन AP also not AP, है ना। D का वैल्यू कितना हो गया A2 माइनस A1, और ED का वैल्यू हो गया A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू कितना हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A1 का वैल्यू कितना हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। A2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, A2 का वैल्यू हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब नॉर्मल देखिए कैसे ब्रेक होगा, अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसको रहने देना है। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर साइन का साइन तो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब माइनस 2AB तो प्लस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर किसको नहीं आता है, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर माइनस ये कट गया, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, 2AB इक्वल टू 2AB, यानी दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है सेम है। सो दीज नंबर्स आर इन AP। क्लियर आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये भी आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए फाइंड 3 नंबर आर इन एपी हुज सम इज 15 एंड, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है नंबर कितना दिखाया है इसमें 3 नंबर्स, तो 3 नंबर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से हमारा जो है a माइनस डी ए प्लस डी नॉर्मल, इस तरह का फॉर्मूला इसमें आप अब यूज कर सकते हैं। यहां से इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करना चालू करेंगे। क्या नॉर्मल कहता है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज, तो लेट 3 नंबर्स इन एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, एक हो जाएगा ए, तो ये होगा ए प्लस डी और इधर हो जाएगा a माइनस डी। ये हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। दिक्कत हो रहा है T1 T2 T3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो सम है वो 15 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये चूंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का हो गया, तो a माइनस डी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर का जो सम है वो कितना है 15 है। यानी कहने का मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू हो गया 15। कैंसल a प्लस ए 3a इक्वल टू 15, यानी कट गया, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 5। a की वैल्यू मालूम हो गई हमें। अब क्या कहता है हुज प्रोडक्ट इज 105, जिसका प्रोडक्ट जो है कितना है 105 है, यानी इसी का जो प्रोडक्ट है, यानी कहने का मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो 105 अवेलेबल। अब देखा जाए तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 105। अब यहां से क्या है कि हमें a का वैल्यू मालूम है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 105। अब यहां से देखा जाए तो ये 21 बार में ये कैंसिल हो गया है ना, डिवाइड मल्टीपल तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस उधर जाके माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 25, यानी माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी डी बराबर √4। यानी कहने का मतलब है कि डी की जो वैल्यू हो जाएगी, तो डी बराबर यहाँ हो जाएगा कितना बच्चा 2 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब नॉर्मल क्या है कि अगर आंसर निकालना है यहाँ के बाद, अगर नॉर्मल आंसर यहाँ से निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा a माइनस डी, यानी a की वैल्यू होगी 5 माइनस डी की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी हो गया 3, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नॉर्मल हो गया 5, और सेकंड है a प्लस डी, यानी कितना हो सकता है 5 प्लस 2, यानी कितना हो सकता है 7। तो 3 5 7 भी हो सकता है या 7 5 3, यानी कि चूंकि d की वैल्यू यहाँ प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो हम प्लस ही लेके चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। 3 5 7 ही डायरेक्ट आंसर हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो AP बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चा 3 5 और 7 आंसर हो गया। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिया है जो इजी है। The sum of 3 numbers are in AP is 3 and their product is -35, ठीक है। फिर से 3e नंबर लेना है, नंबर बढ़ा नहीं है, तो लेट 3 नंबर इन AP इक्वल टू हो गया a माइनस डी ए प्लस डी। यानी कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आज ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता, सम ऑफ 3 नंबर्स AP इन 3, यानी तीनों नंबर का जो सम दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का जो सम दिया गया है 3 दिया गया है। यानी कहा जाए तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 3, डी से डी मर गया, 3a इक्वल टू हो गया 3 से 3 कैंसल, a बराबर हमारा आ गया बच्चा कितना 1। आसान है। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ हो जाता है कंडीशन सेकंड। तो कहने का मतलब है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो है वो कितना है -35, यानी कहने का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, पीछे वाले में मैंने बताया कैसे होता है जो। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है, सब जानते होंगे। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू की 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 1 इक्वल टू -35, यानी कहने का मतलब 1 से 35 तो उसको 1 तो खत्म, 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -35, एक प्लस उधर जाकर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -35 या -1,
है ना। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस 36। माइनस से माइनस कैंसिल, ये डी बराबर हो गया √36, यानी डी की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई 6, यानी डी की वैल्यू भी लगभग हमारा आ गया है 6। अब हमें नंबर्स निकालने हैं, तो फर्स्ट नंबर को हमने माना था, तो यहां से अब हमारा हो जाएगा बच्चा क्या चीज, आंसर क्या हो जाएगा a माइनस डी, यानी a की जो वैल्यू हमने मानी है, a की मानी है 1 माइनस 6, यानी रिजल्ट हो गया -5। ठीक है, नेक्स्ट क्या माने हैं a बराबर जो हो गया हमारा 1, a प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी 1 और d की वैल्यू +6, यानी कितना हो गया 7, यानी -5 + 1 और 7, ये होगा आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, मैथ समझा रहा है। मैथ खुद का ज्यादा ये नहीं होना, मैथ इज जस्ट अ गेम नॉट अ लिटरेचर सब्जेक्ट। इसको साथ जितना खेलोगे वो उतना तुमको फील देगा। अब मैथ जैसे गेम वगैरह में क्या हर समय माइंड लगाना, अरे किधर 6 मार रहा है, इधर मारना, उधर फील्डर है, उस तरह से मैथ में कब कहाँ कौन फॉर्मूला एडजस्ट करना, किस तरह का कैलकुलेशन कहाँ एलिजिबल है, ये दिमाग लगाओ, मैथ बनाओ। समझ गए ना, मैथ से दोस्ती करो, मैथ से दोस्ती नहीं करोगे तो मैथ नहीं बनने वाला है। समझ गए ना, मैथ को काफी फील करने की जरूरत है। नॉर्मल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स, 24 को जो है 3 पार्ट्स में रखा गया, सच दैट दे आर इन एपी, जो कि किस चीज में है, एपी में। ठीक है, तो 24 को अगर 3 पार्ट्स में, फिर से 3 पार्ट्स में बांटना है, तो लेट 3 पार्ट्स ऑफ 24 इक्वल टू, फिर से वही मान लेते a मान लेते हैं, और एक a माइनस डी हो जाएगा, और एक को मान लेते a प्लस डी। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 पार्ट को मैंने उस तरह से बांटा है, तो यानी कहने का मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा 24। नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चा 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 24। डी से डी कैंसल, a प्लस a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, यानी कटा, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। a की वैल्यू मालूम हो गई सर। उसके बाद इसका प्रोडक्ट जो है बच्चा दिया गया 440, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी का जो वैल्यू है 440, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 440, यानी कहने का मतलब a की वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 440। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा कितना 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी 8 8 जा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, प्लस उधर जाके माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55 माइनस 64, यानी माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी डी बराबर हो गया √9, यानी डी की वैल्यू में कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, 24 का 3 पार्ट, थोड़ा सा जगह का एडजस्टमेंट कर लेता हूं मैं, यहाँ निकाल देता हूं। तो a माइनस डी हो गया, यहाँ पर आंसर लिख रहा हूं मैं, a माइनस डी जो हो गया बच्चा, a का वैल्यू कितना हो गया 8 और d की वैल्यू कितनी होगी -3, यानी आंसर हो गया कितना 5 हो गया। सेकंड जो है a, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 8, फिर है a प्लस डी, यानी हो गया 8 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 11। तो 11 का ये ऐसा 3 पार्ट है जिसका सम जो है वो कितना हो जाएगा 24, है ना, और इसका मल्टीपल करने पर यानी प्रोडक्ट जो है कितना मिलेगा 440। 440 है सर, 440 मैं नहीं, तुम हो, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21, है ना। कहता है कि जो है द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव, लगातार 3 संख्या से, है ना, ऐड करने पर जो है उसका एपी कितना मिल रहा है, एपी का जो है लगातार 3 संख्या जो एपी का, उसको ऐड करने पर मिल रहा है 21, और सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओ माय गॉड, है ना, और उसके स्क्वायर्स के जो सम है उसका जो है टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 165, दिस टर्म इज 165। तो फाइंड दिस टर्म्स, इस टर्म को निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जी, लेट 3 टर्म, तो 3 टर्म फिर से मानने का मेथड वही होने वाला, a प्लस डी और यहाँ a माइनस डी, ये रूल हो गया, याद रखना है। अब क्या करना है, a माइनस डी, a प्लस डी का जो वैल्यू है वो चल कर आ रहा है 21। ठीक है, तो यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21, डी से डी कैंसल, 3a इक्वल टू 21,
यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 7। a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गया है। नेक्स्ट आगे इस a बराबर 7 के बाद क्या कर रहा है बच्चा, सम ऑफ दीज स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165। यानी देखा जाए तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी का जो प्रोडक्ट स्क्वायर का जो है ना, स्क्वायर का जो सम हो गया, क्या हो गया बच्चा, सम जो है वो कितना दिया गया 165। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब देखा जाए तो ए स्क्वायर को अलग कर लीजिए और यहाँ हो जाएगा a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 175। अब कहा जाए कुल मिलाकर के बातें तो a की वैल्यू हो गई कितनी 7 का स्क्वायर प्लस, आप चूंकि जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट होता है 2a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू 165। अब ये 7 का स्क्वायर जो है कितना निकाल के देगा 49 और यहाँ हो गया प्लस 2, a की वैल्यू फिर से हम 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 165। ये चूंकि प्लस उधर जाके माइनस तो 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 165 माइनस 49। यानी कहने का मतलब 249 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया बच्चा, और 5 में से 4 चला गया तो 1 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको कैंसल आउट कर लो तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 टू द 10 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 49 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 58 प्लस उधर जाके माइनस, यानी डी स्क्वायर बराबर 58 माइनस 49, यानी कट क्या आएगा कितना बोलो, यानी डी स्क्वायर बराबर हो गया कितना 9, यानी डी बराबर हो गया √9, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। डी का वैल्यू 3 आ गया बच्चा। अब आप लास्ट में जो है उसको नॉर्मल कैसे करके निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, डी आ गया ए आ गया, टर्म निकालना है तो ए माइनस डी, यानी a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 7 माइनस 3, यानी 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। उसी तरह से a का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 7 और a प्लस d का वैल्यू जो हो जाएगा तो a की वैल्यू हो गई कितनी 7 प्लस d की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी 7 और 3 कितना हो गया 10। तो इस तरह से जो है 4 7 और 10 जो है 4 7 10 जो है दीज आर इन AP। तो कैसा लगा आपको अर्थमेटिक मीन का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। तो इस तरह से आपका एपी का मैंने सारे पार्ट्स जो है कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एपी का ऑब्जेक्टिव, है ना, लास्ट वीडियो एपी में एपी का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे। तो अपना जो है पूरा एपी का शुरू से वीडियो जो है क्लियर कर लीजिए ताकि मुझे ऑब्जेक्टिव ढंग से आपको समझ में आए, मैं बेहतरीन तरीके से उसे समझा पाऊं, सारे फॉर्मूले को कंट्रोल में रखिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।